अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम असद अब्बास के घर के बाहर मौजूद हैं। जब वो शदीद बीमार थे तो उन्हें हेल्प की ज़रूरत थी, तब भी हम उनकी आवाज़ बने थे कि उन्होंने आवाम से और हुकूमत से अपील की थी कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि 7 साल से वो इस बीमारी से लड़ रहे थे और अपना घर बार गाड़ी सब कुछ बेच दिया। लेकिन जब हुकूमत से अपील ना की और आज वो इस दुनिया फ़ानी से कूच करके हमें छोड़कर पाकिस्तान के वो लेजेंड स्टार थे जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया, आज वो हमें नहीं रहे। हम जानते हैं कि इसकी क्या वजह बनी, उनके आखिरी जो लम्हात थे उसमें उन्होंने क्या मैसेज दिया। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर उनके दोस्त अहबाब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ उनके कज़न नज़र अब्बास साहब मौजूद हैं। उनसे हम पहले इंतहाई अफसोस हुआ कि असद भाई हमें नहीं रहे, पाकिस्तान के लेजेंड स्टार थे, छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया। तो आपके साथ उनके मसलन कैसे रिलेशन था, कैसे इंसान थे? असद अब्बास माशाल्लाह मेरे साथ तो उसका बचपन ही मेरे हाथों में गुजरा। मेरी यानी कि मानता था कि आप मेरे उस्ताद जी हैं, टीचर हैं हमारे। तो असद अब्बास बीच में से ही उसकी किडनीज का मसला बन गया, जो कि अली अब्बास ने बहुत ही साथ दिया। उसका ट्रांसप्लांट करवाया अली अब्बास ने, तो ज़हीर अब्बास ने उसको एक अपना गुर्दा यानी डोनेट किया। तो उसमें अमानत ने, अली हमज़ा ने जितना हो सकता है फैमिली में सपोर्ट किया। तो उसके बाद फिर दोबारा तो मैं यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपील की थी हुकूमत से, तकरीबन 1 माह पहले हमने उनकी स्टोरी की थी कि उन्होंने कहा था कि अब मेरे पास वो फाइल नहीं है, मैं अपना घर बेच चुका हूँ, गाड़ी बेच चुका हूँ, 7 साल हो चुके हैं। उनका तकरीबन 15 से 20 लाख खर्च आता था हर माह, और उन्होंने हुकूमत से अपील की थी। आप समझते हैं कि आज वो हमें नहीं है, तो इसमें किसी हद तक हुकूमत का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान में वो सहूलियत नहीं थी, वो इलाज नहीं था, पाकिस्तान में उनका इलाज था ही नहीं। तो क्या समझते हैं आप? जी, हुकूमत से उसने एक बार नहीं, हमने भी कई मरतबा पैगाम पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी आगे से हमें नहीं, कुछ भी, बस क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हीरा था वो, उसने छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया, पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया। इंसान कैसे थे, बतौर इंसान कैसे? असद अब्बास सिंगर तो सारी दुनिया जानती है, बहुत अच्छा था। तो लेकिन एज ए इंसानियत ऐसा था कि किसी का दुख नहीं देखने वाला था। जैसे उसके साथ हुई ना, ऐसे वो नहीं देखता था किसी के लिए, किसी का भी। आखिरी लम्हात में आप हॉस्पिटल में उनके साथ थे, तो आखिरी लम्हात में उनकी कंडीशन क्या थी, और वो उनके कोई मरने से पहले, इस दुनिया फानी से रुखसत होने से पहले, कोई उन्होंने आपसे कोई बातचीत की? बहुत बातें की, बड़ा प्लान किया, हमने ये करना है, हमने ज़ियारत पे जाना है, सर जी आपने जाना है मेरे साथ, वो फलां करना है, ये गाना आपसे करवाना है, ये मैंने करना है, हमने इकट्ठे डुएट करना है, बहुत सारे प्लान किए। वो अपनी मसलन ज़िंदगी आगे जीने का जो प्लान था वो आपसे बयान कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं। आपको बताना चाहता हूँ कि इतना दलेर मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, कि जिसने पूरी जंग की ऐसी बीमारी के साथ, तो फिर भी अपने आप को वो ये नहीं समझता था कि मैं अभी डाउन हो गया हूँ, पूरी फाइट कर रहा था। मरने से पहले आज 12 बजे उनकी डेथ जो है वाकया हुई, इससे पहले कोई डॉक्टर्स ने आपको कोई मैसेज दिया हो, क्योंकि आप वहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद थे, डॉक्टर्स ने बताया हो कब इसकी कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई? कोई असल में उसका इलाज जो है ना, वो उधर बाहर ही था, जो कि अपील की थी गवर्नमेंट से कि हमारे साथ कोई ताउन करे, तो आगे से कोई हमें रिस्पांस ही नहीं मिला। मुझे आप ये बात बताएं कि उन्होंने अपने वीडियोस में भी कहा था कि जितने उनके कलीग थे जिनके साथ उन्होंने काम किया, जो उनके साथ काम करने की ख्वाहिश करते थे, क्या आखिरी टाइम तक उन्होंने रब्ता किया उनसे? मैं इसमें सभी ये नहीं है कि किसी ने साथ ही नहीं दिया, उसके साथ बहुत सारे लोगों ने ताउन किया है। तो इसमें मैं बता के हटाऊँ आपको कि बहुत सारे लोगों ने उसके साथ ताउन किया, हमारी फील्ड के लोगों ने। तो असद, लेकिन मैं पहले भी इंटरव्यू में बता रहा था कि हम इतने, यानी कि हम जो कमाते हैं हम खा लेते हैं, हमारे पास ये नहीं होता कि हमारे बैंक बैलेंस है। हम आर्टिस्ट लोग हैं, जो होता है हम उड़ा जाते हैं। तो बस असद अब्बास की लिखी इतनी थी, मालिक को जो मंजूर। अच्छा, आप उनके फैंस को लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके फैंस को क्या मैसेज दूँ मैं? असद तो चला गया, लेकिन असद अब्बास की यादें हमारे साथ है। उसके अभी 2 बेटे हैं, तो माशाल्लाह हमारे पास 2 बेटे हैं उसके, मालिक उनको सेहत। एक बेटा उसका, वो भी एक बीमारी में मुब्तला है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। तो
असद अब्बास के लिए दुआ कीजिएगा, मालिक उसके दर्जात बुलंद करे। अच्छा, जनाजे का मैयत की दफीन का जो सिलसिला है उसके बारे में आप बताना चाहें उनके फैंस को, ताकि वो अगर आना चाहें उनके जनाजे में शिरकत करना चाहें तो जी उसका जनाजा वो है सत्याना बंगला, तो अभी रात 12 बजे तक इंशाल्लाह उसका जनाजा हो जाएगा आज रात, क्योंकि कंडीशन बहुत सीरियस है बॉडी की। उनके भाई जो है वो बाइट से आने चाह रहे थे, अली अब्बास, वो आ चुके हैं? अली अब्बास आ चुका है, वो एयरपोर्ट पे आ गया है, अभी वो भी पहुंच रहा है, हम भी सारे उधर ही जा रहे हैं। नाज़रीन, ये थे उनके भाई, उनके कज़न नज़र अब्बास हमारे साथ, जिनको वो अपना उस्ताद भी समझते थे, भाई भी समझते थे, और आखिरी लम्हात में ये उनके साथ थे। वो आने वाले वक्त की प्लानिंग कर रहे थे कि हमने फ़लाँ जगह पे जाना, और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज उनका आखिरी दिन होने वाला। नाज़रीन, आपने असद अब्बास के कज़न के ख्यालात सुने कि वो कितना अच्छा इंसान था, जो लोगों से प्यार करता था, बहुत फेमस, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, लेकिन इसके बावजूद हर किसी से खुशी दिली से मिलता, और आज उनकी डेड बॉडी उनके घर आ चुकी है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र दे, और उनके फ़ैन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके दर्जात के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।